वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। तो जी आज वलीमे वाला दिन है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ये हमारे हाथे में नीम का पेड़ है तो उस पर छोटे छोटे से फूल आए हुए थे। वो सारे एक साथ गिर रहे थे ना, हमने बोला कि ये तो ये वाला हो रहा है, बहारो फूल बरसाओ। तो ये सच में था। छोटे छोटे से नीम के फूल पूरे हाथे में बिखरे हुए थे। और फिर देखते ही देखते सारा मतलब घटा जैसा आ गया, बादल आ गए, बारिश स्टार्ट हो गई। फिर हम लोगों के यहाँ एक कहावत है ना कि अगर किसी ने पतीले में खाया होता है तो उसके यहाँ पर मतलब उसकी शादी में बारिश होती है। तो कुछ ऐसा ही सा हो गया था। सब लोग हंसी मजाक ये सब कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को साथ ही साथ ये भी था कि शाम तक मौसम अच्छा हो जाए क्योंकि रात का वलीमा है। और जी दुआएं कबूल हुई। शाम होते तक मौसम अच्छा हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और बस सब अपने अपने बच्चों में लग गए थे। हमने बहुत कोशिश की कि सभी बच्चे इकट्ठा हों और हम वीडियोस ले सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। और जब बच्चे कभी हमें दिखे एक साथ तो उस वक्त फ़ोन हमारे पास नहीं होता था कि हम जल्दी से ले सकें। और जब तक एक बार तो ऐसा हुआ कि हमने रोका, हमने बोला ठीक है यहीं रहिए सब लोग, अभी हम आ रहे हैं। फिर जब तक हम आते तब तक फिर सब इधर उधर हो गए। बहुत इन लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होता है। ऐसे कभी ये लोग खेल रहे हो मिल के तब ले लो ना कि ये लोग नहीं जान रहे हैं, तब सब बच्चों की फ़ोटोज़ आ जाती हैं। लेकिन अगर जान के चाहो कि इकट्ठा रहें सब और सब एक साथ आएँ तो फिर मुश्किल है। और इस वाली शादी में पता नहीं कैसे हमने किसी और से भी नहीं कहा कि कोई जो है बच्चों की क्लिप्स ले लेना ताकि हम शेयर कर सकें। तो हो जाता है कुछ ऐसे ऊपर नीचे चीज़ें। बहरहाल अभी यहाँ पर जो है दुल्हनें तैयार हो चुकी हैं। अब इनको ले जाएंगे और बिठाएंगे जहाँ पर पीछे बैकग्राउंड बनाया था, आप लोगों से शेयर किया है पिछले 2-3 वीडियोज़ में हमने। तो वहीं पर बैठना है, वहाँ पर ले जाया जा रहा है। और इस दिन ना कुछ ऐसा ख़ास नहीं होता है, बस वलीमा होता है तो बस दुल्हनें रेडी करके बिठा दी जाती हैं, फिर लोग आते हैं और तोहफे तोहफ़ या एनवेलप्स ये सब देते हैं। और ये जो होता है खाना वगैरह खाते हैं, बस चले जाते हैं। और ये जो शूज़ हमने थोड़ा सा शेयर किया आपसे, जो बनाया था हमने वो पहना और बहुत कंफर्टेबल, मतलब हमें लगा कि हर शादी में ना, मतलब अपने घर वाली शादी में स्पोर्ट शूज़ पहनने चाहिए। बहुत अच्छा था। तो बहरहाल हाथे में रात हो चुकी है, हाथे में ही यहाँ पर टेबल लगी हुई है। हर बार शादी में यहाँ पर ही टेबल लगती है और यहाँ पर खाना वगैरह एक एक ऐसा होता है ना कि मतलब कुछ मेहमान खाते हैं, फिर उसके बाद कुछ शिफ्ट वाइज चलता है। तो उस तरह से खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ और वलीमे का दिन जो है ख़त्म हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग वलीमे के दिन ही दुल्हनें जो है ना रुखसत हो गई थी। दोनों दुल्हनें रात में लेट नाइट तक हो गया था, क्योंकि रात का वलीमा था तो देर रात में जो है उन लोगों की रुखसती हो गई। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये जो पहनावा आया था उसको खोला। ये मैं इसका ये जो स्टाइल है ना लिखने का, ये फ्लावर लगा के और इस तरह से, ये हमें अच्छा लगा बहुत। मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करें ना, आइडियाज़ वाली जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों से शेयर करें। तो ये भी इसलिए ही शेयर किया है कि इस तरह से भी आप लोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा था हमें। और ये वही पहनावे वाले कपड़े होते हैं जो कि सभी रिलेटिव्स के आते हैं और साथ में हमारे बच्चों के भी थे, तीनों के। वलीमे के बाद एक रस्म होती है चौथी, जिसमें लड़का अपने ससुराल जाता है। वहाँ पर मतलब एक दिन रुकता है और फिर आ जाता है। तो पहले शायद 4 दिनों की चौथी होती थी, लेकिन अभी बस ऐसे ही होता है कि रात में जाते हैं एक दिन, मतलब दिन में फिर कभी भी किसी भी टाइम आ जाते हैं इस तरह से। तो ये लोग यहाँ उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। और साथ में जो लोग जाते हैं ना वो सेम डे ही वापस आ जाते हैं। जैसे डिनर के टाइम जाते हैं तो फिर डिनर करके वापस। हो गया चलो। चलो अल्लाह हाफ़िज़। हाँ तो ध्यान से करना ड्राइव। भी उधर जाने के लिए। तो बस ये लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इन लोग की गाड़ी प्रॉब्लम कर रही थी स्टार्ट होने में। तो वही हम लोग मजाक
कर रहे हैं। और यहाँ पर जब तक दुआ वगैरह पढ़ाई जा रही है कि पढ़ लो, थोड़ा सा डांटा भी जा रहा है कि कुछ याद नहीं रहता इन लोगों को निकलते वक्त। तो बहरहाल ये लोग निकल गए हैं। उसके बाद हम लोगों ने खोलना शुरू किया है। ये रैप होके आए थे, तो इसमें मिठाई वगैरह होती है जो दुल्हन की तरफ से होते हैं, जिसको हम लोगों की ज़बान में बैना बोलते हैं। तो बैने को तो देखना होता है कि क्या है, तो फिर उस हिसाब से बांटना होता है। अगर ख़राब होने वाली चीज़ है तो फिर जल्दी करके बांटना होता है। तो बहरहाल वो काम हुआ। और फिर उसके बाद ये कुछ कार्टन थे जिसमें रिबन लगे हुए थे। तो इसमें बताया था, मतलब दुल्हन ने ही बताया था कि इसमें जो है लटगिनवे का सामान है। लटगिनवा हमारे यहाँ पर जो मतलब दुल्हनों के साथ आता है, कुछ उसमें बच्चों के खेलने की चीज़ें, कुछ एक्सेसरीज़ होती हैं, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप रख के जिस तरह का भी बना दें। हमने अपने बहन की शादी के भी व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था, तो उस तरह का ही कुछ होता है। यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखें, ये एक कार्टन खोला है हमने, और हमारे मतलब जो बच्चे हैं वो इतना एक्साइटेड थे, क्योंकि इन लोगों को अंदाज़ा था। इन्होंने, हमारी जब बहन की शादी थी ना, तो इन्होंने देखा था कि इसमें क्या होता है। तो इन लोगों को पता है कि इसमें जो है इनके मतलब की चीज़ें होनी है। तो सब बहुत एक्साइटेड हैं। और फिर हम तो बाहर ले आए थे। पहले हमने रूम में लेके गया कि हम वहीं पे खोलेंगे, फिर हमने जब देखा कि कई सारे कार्टन्स हैं, तो फिर हम सोचा बाहर करते हैं। और ये एक मेमोरी के जैसा था, मतलब सब बच्चे बहुत एक्साइटेड। और देखिए यहाँ पे सारे जमघटा लगा के बैठे हुए हैं, इकट्ठा हैं सारे। ऐसा है। हटा दीजिए। अरे कार है क्या? नहीं यादगार रहेगी। आराम से, आराम से। आधे से ज्यादा चीजें गर्ल्स की अम्मा है, नीचे बॉयज का भी है। भाभी गई सजा अर्जुन चचा है देखने। हाँ, इसी बरामदे में सजा है। तो बस जी, ये कुछ चीज़ें होती हैं इस तरह की। गलाफ वगैरह, पंखे वगैरह भी होते हैं, जो हाथ वाले पंखे होते हैं। और ये जो है इस तरह का, मतलब इस तरह से ही ये सारी चीज़ें जो हमने लगा रखी हैं ना, ये सब कुछ था इसमें। और सबसे बड़ा टास्क होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहले तो हमने लड़कों को बिठाया कि भाई आप लोग बैठें और जो समझ में आ रहा है वो चीज़ें ले लें। तो ये जो है यहाँ पर है, क्योंकि ना ये लोग बिल्कुल संभल नहीं रहे थे। तो फिर हमने सोचा कि पहले इनको निपटाया जाए, उसके बाद फिर लड़कियों को बुलाया जाए। तो इस तरह से करके कैसे भी जो है ये सब मामला निपटाया। और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सारी चीज़ें जो है मतलब तकरीबन मोस्टली सब कुछ चीज़ें बट चुकी थी, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। और उनमें ना पंखों के साथ, हाथ वाले पंखों के साथ ही पंखियाँ भी थीं, जो कि हमें बहुत अच्छी लग रही थीं। तो एक तो हमने रखी है, और भी जिन लोगों को समझ में आया है उनको दी गई हैं। तो बस। और साथ में ये पैकेट्स होते हैं जिनमें सामान रख के सभी रिश्तेदारों का रख दिया जाता है, फिर जैसी सहूलत हो वैसे भिजवा दिया जाता है। तो ये भी एक बड़ा काम होता है जिसको अंजाम तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। तो बस ये थी जी शादी हमारे घर की और हमारे गांव की। तो बहुत सारे लोग तो ये सारा सिस्टम जानते होंगे, लेकिन जो नहीं भी जानते हैं वो भी अब जान गए होंगे अगर उन्होंने हमारा व्लॉग देखा होगा तो। इस तरह से हमारे यहाँ पर, हमारे गांव में शादियां होती हैं, और एक एक करके सभी मेहमान रुखसत हो जाते हैं, घर खाली हो जाता है, और फिर पता ही नहीं चलता कि इस घर में शादी भी थी। तो बस ऐसा सा रहा कुछ। और फिर उसके बाद हम लोगों की भी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। सामान वगैरह सब कुछ हम लोग पैक कर रहे हैं यहाँ लखनऊ आने के लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी करके निकलना है, क्योंकि यहाँ पर भी लखनऊ में भी सेटिंग करनी होगी हम लोगों को। तो इस वजह से हम लोग ये सब कुछ पैक कर रहे हैं। और ये टंकी जो है ना, ये भी उसके दुल्हन के साथ ही आई थी। हमने सोचा दिखा दें इतनी कलरफुल टंकी जो है। हमने हमने सच में ये पेंट वाली टंकी पहली बार देखी है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। खैर, इस टंकी में जो है रोटियां आई थी। हमने बताया था ना कि दुल्हन जब रुखसत होती है तो साथ में खाना आता है, तो इस टंकी में रोटियां थीं। और
जो भी आप रख दें। वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से इसमें रोटियां थी, हमने देखा तो नहीं था कि क्या है, लेकिन ये पता है कि टंकी में जो है रोटियां आती हैं। तो बस जी इस तरह का कुछ था हमारा ये छोटा सा व्लॉग, जो कुछ भी हमारे पास था हमने शेयर किया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अब जो है अब जाके हम वो सराय मीर वाला वीडियो डालेंगे जो कि हमने सबसे पहले बनाया था। तो बने रहिएगा हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।